कोई तेरी दीवानी सीजन 2 एपिसोड 408 हादसा। अब तक आपने पढ़ा कि उसे ऐसे भागते देख तेज हंसने लगा और हंसते हंसते उसकी आंखें नम हो गई। उसने खुद से कहा, ये मैं नहीं जानता मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकता रोशनी। कितने वक्त बाद शायद तुम दिल से मुस्कुराई हो। उनसे फिर कुछ पल रुक कर कहा, आयन। इतना कहते ही उसकी आंखों में ठहरी आंसू की बूंद निकलकर बाहर आ गई। उसने जल्दी से उन्हें साफ किया और खुद को मजबूत करके एक गहरी सांस लेकर वहां से बाहर चला गया। अब आगे। दूसरी तरफ संजू मजे से यहाँ अकेले वहां घूम रही थी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि वो फिलहाल अकेली थी। कब से वो उन तीन लड़कों से अपना पीछा छुड़वाने चाहती थी, चाहे वो उसके दोस्त जैसे भाई थे, लेकिन फिर भी वो उनके साथ खुलकर मजे नहीं कर सकती थी और वो बस अपनी ही बातें करने में लगे हुए थे, जिस वजह से उसे चिढ़ मचने लगी। उसे अकेले घूमना था, लेकिन वो तीनों उसे अकेला छोड़ ही नहीं रहे थे, तो वो उन्हें चकमा देकर अलग हो गई। वो भी तीनों अकेले अलग अलग हो जाते हैं। जब अंकित ने संजू से पूछा तो संजू ने उससे कहा कि वो रोहन के साथ जाएगी, और जब रोहन ने उससे पूछा तो उसने उससे कहा कि वो सौरभ के साथ जाएगी, और जब सौरभ ने उससे पूछा तो उसने उससे कहा कि वो अंकित के साथ जाएगी, और तीनों ने उसकी बात मान ली और तीनों अपनी अपनी जगह घूमने चले गए, ये सोचकर कि संजू दूसरे के साथ है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि संजू अब सबको चकमा देना अच्छे से जानती है। आखिर अब वो भी बड़ी हो गई है। संजू अपनी एक लंबी सी मुस्कान लिए अपनी धुन में चले जा रही थी। अब उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेले थी। वो जो चाहे कर सकती थी। ये सब सोचकर वो आसपास की जगह है मेरी ये सब सोचकर वो आसपास की जगह के बस चक्कर लगा रही थी जहां उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो एक जगह पर रुकी और अपने बैग से पानी निकालकर पानी पीने लगी। तभी उसे कहीं से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दहाड़ रहा हो। ये सुनकर संजू की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से उठी और अपने आसपास देखने लगी। वहां वो सिर्फ अकेली थी। यह देखकर वो घबरा गई और उसका चेहरा भी रोने वाला हो गया। उसे लगा कहीं यहाँ शेर तो नहीं आ गया। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसे फिर से एक दहाड़ सुनाई दी। यह सुनकर संजू हद से ज्यादा घबरा गई, यहाँ तक कि वो रोने भी लगी थी। उसने रोते हुए कहा, भैया, भैया, कहाँ हो? यहाँ शेर है। वो आगे अपने लंबे लंबे आंसू बहा पाती कि उसके कानों में एक हंसी की आवाज पड़ी। किसी की हंसी सुनकर संजू का रोना बंद हो गया और आंखें छोटी हो गई। उसने ठीक से सामने देखा, जहां उसे एक पेड़ के पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। ये समझकर संजू समझ गई कि उसके साथ किसी ने मजाक किया है। ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आया। वो कितनी आराम से खुशी खुशी बैठी थी। आखिर किसकी हिम्मत, कैसे उसे इतना डरा सकता है? संजू ने अपना चश्मा ठीक करते हुए गुस्से से खुद से कहा, क्या ये जानता भी है आखिर इसने किसे डराया है? संजना सिंघानिया को, सिंघानिया परिवार की एकलौती बेटी को। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर उसने अपनी जैकेट की स्लीव ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन वो ऊपर नहीं हुई, तो उसने उसे छोड़ा और पास ही पड़ा एक पत्थर पत्थर उठा लिया। उसने पत्थर कुछ ज्यादा बड़ा ही उठा लिया था, जिस वजह से वो खुद लड़खड़ा रही थी। फिर भी वो उसे उठाकर उस शख्स की तरफ बढ़ रही थी जिसने सिंघानिया परिवार की एकलौती बेटी को डराया था। संजू ने खुद से कहा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। एक बार माही दी ने कहा था, अगर कोई तुम्हें डराए तो उस पर हमला कर दो, ताकि वो दोबारा किसी और को डराने के बारे में सोचे भी ना। अब मैं इसे डराती हूँ, इस पत्थर से उसका सर फोड़ दूंगी। इतना कहकर वो काफी धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसकी वो धीरे धीरे चाल भी काफी शोर कर रही थी, क्योंकि वो बढ़ते हुए कभी इधर जा रही थी तो कभी उधर जा रही थी। आखिर उसने इतना भारी पत्थर जो उठा रखा था। संजू उस पेड़ के पास पहुंची गई थी। वो जैसे ही अपने हाथ में पत्थर को उस पेड़ के पीछे खड़े शख्स पर फेंकने वाली थी कि उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसके हाथ से पत्थर छूटकर नीचे गिर गया
वो भी उसी के साथ नीचे गिरने वाली थी कि उसे किसी ने जल्दी से पकड़ लिया। गिरने के डर से संजू ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था, लेकिन जब उसे लगा कि वो गिरी नहीं है और किसी की बाहों में है, तो उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देखा, जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। उसकी आंखें उस शख्स को आंखों से जा टकराई। संजू के मुंह से खुद ही निकला, आप। संजू ने सामने कोई और नहीं, वैभव सिंह था, जो कब से उसका पीछा कर रहा था, और उसका पीछा करते करते वो यहाँ तक आ गया। जब उसने देखा कि संजू अकेले घूम रही है, तो उसने उसे संजू को चौंकाने के बारे में सोचा। वो बस उसके साथ थोड़ी मस्ती करना चाहता था, लेकिन उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि संजू उसे मारने के लिए इतना बड़ा पत्थर लेकर आ जाएगी। वो उसे कुछ बचने के लिए कुछ करता कि वो कुछ खुद ही नीचे गिर गया। वो उसे गिराने वाली थी, लेकिन वो उसे ऐसे कैसे गिरने देता। संजू को देखकर वैभव सब भूलकर बस उसे देखने लगा था, जो इस वक्त काफी क्यूट लग रही थी। ठंड की वजह से उसके दोनों गाल पूरे लाल हो चुके थे, जिन्हें वो छुए बिना नहीं रह पाया, और अपने एक हाथ की उंगलियां उसके गाल पर फिराने लगा। वैभव की छुअन से संजू अंदर तक कांप गई। एक तो वैभव का एहसास और दूसरा उसका हाथ बहुत ठंडे थे। उसने ग्लव्स भी नहीं पहन रखे थे। संजू ने कांपते हुए आवाज में कहा, ये आप क्या कर। वो आगे कुछ कहती कि वैभव ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और हाँ, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत 93 से 94% लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ स्टोरी को देखते हैं। तो प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन है, स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए मिलती है, और हमारी मेहनत भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इसलिए प्लीज आप सब सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्द से जल्द 1K करवा दीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हमारी मेहनत की कुछ फल मिल सके। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। और हाँ, प्लीज आप सब ज्यादा से